स्वामी जी, हम विज्ञान की बात कर रहे थे तो उसको जारी रखेंगे, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है और खास करके जो हमारा युवा वर्ग है, जो पढ़ता है, लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पे काम करता है, वो विज्ञान की भाषा ज्यादा जानता है। यस तो खास करके युवाओं को समझाने के लिए विज्ञान की भाषा में बोलना पड़ेगा, विज्ञान की दृष्टि से जो है सनातन सत्य को समझाना पड़ेगा। तो मैं भौतिक विज्ञानियों की बात करता हूँ, तो हमारा जो कुदरत का पार्ट है, वह किस तरीके से भौतिक विज्ञानी एक्सेप्ट करते हैं कुदरत को, किस लेवल पर, और कहाँ से अध्यात्म साथ में जुड़ता है, और फिर दोनों मिलकर के, भौतिकवादी और अध्यात्मवादी मिलकर के इस कुदरत की पूरी परिभाषा देते हैं, वो सांगो पांग हो जाती है, होलिस्टिक होता है, संपूर्ण हो जाती है। तो कृपया अध्यात्म और कुदरत, अध्यात्म और भौतिक दोनों को जोड़ करके और आप बात करिए, बताइए कुदरत की पूरी परिभाषा और दोनों का क्षेत्र क्या क्या है, और वैज्ञानिक जो काम करता है किस फील्ड में करता है, और आध्यात्मिक जो साधक है आप जैसे हैं, जो ज्ञान दर्शन को खुला करते हैं, वो किस लेवल पर करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा जोड़ करके बताइए अध्यात्म और भौतिक को। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, सिंपल बात यह है कि आज तक कई सालों से, कई सदियों से लोगों ने विज्ञान और धर्म दोनों के बीच अंतर रखा और कहा विज्ञान भौतिकवाद है और आध्यात्म जो है वो हार्टिली है। विज्ञान स्थूल बातें करता है और आध्यात्म सूक्ष्म बातें करती है, ऐसे अंतर लगा दिया। और इसीलिए आध्यात्म के मार्ग को विज्ञान के मार्ग में जोड़ना उस समय सोच के अभाव से संभव नहीं हुआ। हालांकि आध्यात्म और भौतिक दोनों विज्ञान में फंडामेंटली कोई अंतर ही नहीं है। विज्ञान तो विज्ञान होते हैं, दुनिया में दो प्रकार के विज्ञान हो ही नहीं सकता। स्टेज हो सकता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फाइनल स्टेज, वो स्टेज हो सकता है। विज्ञान दो प्रकार के नहीं हो सकते। मैं अगर फर्स्ट स्टेज का जानता हूं तो सेकंड स्टेज का नहीं जानता हूं, सेकंड का जानता हूं, थर्ड का नहीं जानता हूं, वो एक अलग बात है। मगर विज्ञान यूनिवर्स में दो प्रकार के नहीं होंगे, चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्मिक। अभी फंडामेंटल बात कि भौतिक और आध्यात्म विज्ञान में अंतर क्या है। भौतिक विज्ञान जो 5 तत्व के ऊपर आधारित है और आध्यात्म विज्ञान में छठा तत्व आता है आत्मा, जिसको हम चेतन कहते हैं, सोल भी कहते हैं। मगर जो 5 तत्व की जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो तो दोनों में एक है, अलग अलग नहीं है। तत्व भी एक है और तत्व की प्रक्रिया और कुदरत का कानून दोनों में एक है, अलग अलग नहीं है। मगर भौतिक विज्ञानियों ने उसका बेनिफिट टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करके लोग उपयोग में ले गए। इसीलिए शब्द बना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस वो सिद्धांत है, कन्वर्ट इन टेक्नोलॉजी तो लोगों को लाभ होगा। जैसे H2O से पानी होता है और अगर किसी को पानी बनाना है तो H2O जोड़ दो टेक्नोलॉजी से तो पानी बनेगा। किसी को ऑक्सीजन बनाना है तो ऑक्सीजन कैसे बनता है, वो प्रोसेस जोड़ दो टेक्नोलॉजी से तो ऑक्सीजन बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि साइंस का मानव समाज के लिए उपयोग में लाना, इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी। इसे आत्मा से कोई मतलब नहीं। मगर अगर हमको छठा तत्व आत्मा जो है
वो 5 तत्व का साथ जोड़ दोगे तो फिर ये विज्ञान आध्यात्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आत्मा की अनुभूति के लिए है, भौतिक बेनिफिट के लिए नहीं है। भौतिक बेनिफिट के लिए 5 तत्व का ज्ञान इनफ है, आत्मा के ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो आध्यात्म विज्ञान समझना है तो आत्मा तत्व आएगा, बाकी के 5 तत्व वही रहेंगे। और साइंटिफिक प्रक्रिया जो कुदरती कानून है वो भी वही रहेगी, भौतिक और आध्यात्म दोनों में 5 तत्व कॉमन रहेंगे, उनकी प्रक्रिया भी कॉमन रहेगी। मगर यहाँ जो साइंस है उसको टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करके फिजिकल फॉर्म में ले गए लोगों की बेनिफिट के लिए। यहाँ वही साइंस समझ के ये हमने प्राप्त किया आध्यात्म में कि आखिर ये दुनिया कुदरती कानून और कुदरती रचना से बनी है और चलती है, इससे आत्मा से कोई सीधा कंसर्न नहीं है। तो अगर हम आत्मा के अलावा पूरी सृष्टि की साइंटिफिक प्रक्रिया को जान लेंगे, जिसमें शरीर, मन वचन काया और संयोग अवस्था, जन्म जन्म मृत्यु, चारे गति सब आ जाए, 14 राजलोक की प्रक्रिया आ गई। तो अगर ये विज्ञान समझ में आया तो हमको मालूम हुआ कि आत्मा के सिवा न कुछ हम है और न ही कुछ हमारा है। ये खाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसीलिए उसमें राग द्वेष करने की, प्राप्ति और नुकसान करने की जो हम सोच करते हैं वो ही अज्ञान और भ्रांति है। तो फिर ये भ्रांति तोड़ने के लिए विज्ञान जितना समझेंगे, रिलेटिव सत्य रूपी भ्रांति खत्म होगी। और जब रिलेटिव सत्य रूपी भ्रांति अज्ञान के रूप में संपूर्ण खत्म होगी तो उसके बाद आत्मा की अनुभूति का सब्जेक्ट ओपन होगा, उससे पहले संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ आत्मा की अनुभूति के लिए आध्यात्म, वो विज्ञान का आध्यात्म में उपयोग किया, और यहाँ साइंस को टेक्नोलॉजी में लाके मानव समाज के कल्याण के लिए वो साइंस का उपयोग किया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो इसीलिए कुदरत का प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा, दोनों में कानून एक ही रहेगा। मगर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना भी साइंस खुला हुआ अभी के साइंटिस्टों के माध्यम से, जितना हम 200-250 से नाम जानते, 250 साल से नाम जानते हैं, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने ये साइंस तो कहीं हजारों साल पहले बता दिया था। ये कोई नया साइंस नहीं है। और वो साइंस समझने के बाद ही वो आध्यात्म में आगे बढ़े थे। आज हमने वो साइंस का उपयोग सिर्फ भौतिक में कर दिया, मगर हमारे महापुरुषों ने ये विज्ञान की तो पहले समझा था। आत्मा की अनुभूति शक्य ही नहीं है पहले। 24 तीर्थंकरों ने उसी का उपयोग तो और कौन करेगा, और कैसे करेगा? ये कोई चमत्कार थोड़ी है। नहीं सर, अज्ञान को नाश करना है तो विज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान मतलब रिलेटिव ट्रूथ, विज्ञान मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं समझे बिना अज्ञान जाएगा कैसे? और अज्ञान के साथ आत्मा के सनातन सत्य की अनुभूति हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो भी व्यक्ति आज इस ब्रह्मांड में से मोक्ष में गए हैं, इस यूनिवर्स में से मोक्ष में गए, इस 14 राजलोक में से मोक्ष में गए, वो सभी व्यक्तियों को ये विज्ञान समझना आवश्यक है। इसके अलावा मुक्ति के मार्ग में जाना संभव नहीं है। इसीलिए ये विज्ञान जो अभी हम साइंटिस्टों के माध्यम से समझ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, ये तो बहुत छोटा हिस्सा है, वेरी स्मॉल पार्ट। मूल विज्ञान तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया था वो ह्यूज था और इतना सटीक था, वो तो अभी इतना नहीं बता सकते। वो तो कहते हम यहाँ तक गए तो आपको बताते, आगे बहुत कुछ भी हो सकता है, ये हमारे विजन की बाहर की बात है। तो हमारे ऋषि मुनि तो अंत तक गए थे, रूट तक गए थे, उनके पास समय था, शक्ति था, इंटरेस्ट था, उनको कोई ऐसी कोई सोशल लाइफ संयोग, और जंगलों में रहते थे,
और निरंतर रिसर्च करते रहते, दिन रात उनके लिए जीवन यही था, संजोग थे सबसे बड़ी। हाँ, तो इसलिए बहुत कुछ रिसर्च हुआ। तो हमने इन संक्षिप्त में ये कहेंगे कि आध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान में सिर्फ फंडामेंटल जो अंतर कहेंगे तो कुदरती कानून, कुदरती घटना में अंतर नहीं है, मगर भौतिक विज्ञान में आत्मा नहीं होता है और आध्यात्म विज्ञान में ये 5 तत्वों आत्मा होता है। भौतिक विज्ञान भौतिक बेनिफिट के लिए और आध्यात्म विज्ञान जन्म मरण से मुक्ति के लिए है। तो इसीलिए ये विज्ञान मैंने संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया। हो सकता है आपको ये जीवन में समझने में, आगे बढ़ने में सहाय करे। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पष्टीकरण के लिए। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु चाहे चेतन और अचेतन, उसके व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान हमेशा सनातन होता है, विज्ञान सिद्धांत पर आधारित होता है, बदलता नहीं है। इसकी 2 ब्रांचेज होगी, एक अध्यात्म विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक चीजों के अंदर विश्वास करता है, भौतिक चीजों पर काम करता है, क्योंकि उसका वही क्षेत्र है, पुद्गल का क्षेत्र भौतिक विज्ञानी का। तो वो जो है चेतन तत्व में जानता ही नहीं, तो जा भी नहीं सकता, उसका विषय ही नहीं है। तो जो 5 जो आपने नेचुरल तत्व बताए, जो कि हमारा जो है जड़ और गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, ये 5 तत्व जो है अध्यात्म और भौतिक में दोनों में कॉमन है। 5 तत्वों को काम लेकर के टेक्नोलॉजी के रूप में इसका उपयोग करके और ये सारी चीज हमारे सामने आई है। लेकिन हमारे अध्यात्म विज्ञानी जो ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले जब से साधना प्रारंभ की, तब से अध्यात्म विज्ञान को, इन 5 को वो जानते थे। और आत्मा के साथ में पूरा कर्म, शरीर कर्म और ये पुनर्जन्म और ये सारी चीजें वो सब जानते, मुक्ति तक की बात को वो जानते थे। मुक्ति गए वो हमारे 24 तीर्थंकर और केवली गए हैं। तो स्वामी जी, सारा आपने बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट किया। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता।